जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज माँ बगलामुखी, माता सावंगी वाली माँ पीताम्बरा माई के चरणों में माँ बगलामुखी मंदिर सावंगी से ही दीक्षित भारतीय सेना सीआरपीएफ में सेवा दे रहे हैं सरोज भक्त यहाँ पर पधारे हुए हैं। और माँ भगवती अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए, उनके जीवन में दिव्य प्रकाश लाने के लिए उन्हें प्रेरणा देती है। इन्हें माँ की कृपा से यह प्रेरणा हुई कि उन्हें माँ भगवती को बचना चाहिए, माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जब सरोज का मेरे पास फोन आया कि गुरुदेव, मैं भारतीय सेना में श्रीनगर में सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ, यहाँ सेवा दे रहा हूँ और माँ बगलामुखी माँ की भक्ति करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में भी जो थोड़े बहुत दुख कष्ट है, चाहे पारिवारिक दायित्व है, उन सभी को निभाने के लिए मुझे भी शक्ति की आवश्यकता है। तो माँ बगलामुखी मैया की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से मैंने सरोज से कहा कि तुम भारतीय सेना में जॉब कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, ये परम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोगों के कारण पूरे भारतवर्ष के लोग सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। और आप जैसे भक्त को माँ बगलामुखी माँ की भक्ति का मार्ग, माँ बगलामुखी माँ की प्रार्थना का मार्ग मैं और रुचि लेकर बताऊंगा, क्योंकि माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से आज मैं सक्षम हुआ हूँ। मैंने भी लंबे समय जॉब की है। -7 डिग्री 8 डिग्री तापमान में श्रीनगर में अपने कैंप में रहते हुए वहां गर्भगृह में जाके माँ की भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सरोज के पास वो सामग्रियां नहीं थी जिससे कि माँ बगलामुखी माँ की भक्ति प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन भगवान और भगवती तो मन में विराजमान होती है। फिर भी मैंने सरोज को माँ भगवती की भक्ति का मार्ग बताया। कुछ दिन पूर्व फोन कॉल के माध्यम से सरोज को माँ बगलामुखी माँ की मैंने दीक्षा प्रदान की थी, माँ का मंत्र प्रदान किया था और देखिए चमत्कार हो गया। कुछ दिन बाद माँ भगवती ने स्वयं ही सरोज को उनके दिव्य स्थान पर बुला लिया और आज माँ के मंदिर में आकर सरोज के मन में जो प्रश्न थे, जो उनकी जिज्ञासाएं थी, उसका समाधान किया। और साथ ही माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य मंदिर से माँ पीताम्बरा का दिव्य विग्रह लेकर जा रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सरोज जैसे भारतीय सेना में कार्य कर रहे हैं, ऐसे आप भी किसी न किसी स्थान पर माँ भगवती की सेवा, किसी न किसी स्थान पर रहते हुए अपने दायित्व को निभाते हुए आप आपके मूल कार्य को कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में, आपके घर में कुछ समस्याएं होती हैं। इसके लिए आप जैसे हो जिस स्थिति में, वहीं से माँ की साधना कर सकते हैं। माँ बगलामुखी माँ से जब हम जुड़ते हैं और जब माँ बगलामुखी माँ की दिव्य ऊर्जा हमारी आत्मा को स्पर्श करती है, तो सरोज जैसे भक्त भी अपने आप में एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य चेतन आत्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं। मैं चाहूंगा कि आज सरोज भी कुछ समय ही माँ से जुड़ने को हुआ और माँ का क्या एहसास कर रहे हैं जुड़ने का, वो 2 शब्द बताएंगे। माँ से ज़्यादा नहीं, 2 महीना हो गया मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को बहुत ही आनंद आ रहा है माँ के चरणों में। हरदम मुझे इच्छा लग रहा है माँ के चरणों में सेवा करूँ। मैं ये सेना छोड़ के मैं माँ का ही सेवा करूँ। लोगों का तो बहुत सेवा कर लिया, देश का बहुत सेवा कर लिया, अब माँ के चरणों में जाकर उनका सेवा करूँ, ये मेरे मन में बहुत उत्साह है और आनंद है। माँ ने कितना दूर लेकर जा रहे हैं, मैं भी उन्हीं के चरणों में हूँ। तो सरोज जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, सेना में काम करते हुए घर के दायित्व को भी निभाते, अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप चिंता मत करिए। आप जिस अवस्था में, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में मैं आपको भक्ति का मार्ग बताऊंगा। अगर आप पर्वत श्रृंखला पे हो, आप गर्भगृह में हो, बर्फ के बीच हो, वहां पे भी कैसे अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हो, माँ बगलामुखी माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, मैं ऐसा आपको मार्ग बताऊंगा। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। जो भी भारतीय सेना में कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी सैनिक भाइयों के लिए मैं अधिक समय निकालूंगा, उन्हें अधिक प्रेरणा दूंगा
और माँ के भक्ति के मार्ग पर उन्हें थोड़ी शीघ्रता से लेकर जाऊंगा। ऐसी मैं भी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे तो देश के जवान हैं, हमारे भारत माता के सपूत है, माँ इनके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति ना आए और मैं उनके लिए भी समय निकाल सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा बनाना। जय माँ बगलामुखी।